एवेंजर्स डूम्सडे से क्या एक्सपेक्टेशन? थोड़ा डरा हूँ, थोड़ा सा डरा हूँ, बट मुझे जो रूसो और इन पे ट्रस्ट है। क्या मार्वल का मैजिक खत्म हो चुका है? आखिर क्यों खुद आशीष चंचलानी भी डूम्सडे से बुरी तरह डरे हुए हैं? आखिर इस डर के पीछे क्या माजरा है? In the case of Hollywood star Jonathan Majors, a jury has found him guilty of some charges in this New York criminal case, which stems, of course, from a domestic incident with his former girlfriend. मार्वल की आने वाली मल्टीवर्सल सागा में जो बिग बैड गैंग द कॉन्करर है, उसका रोल प्ले करने वाले जॉनथन मेजर्स हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। इसको देख के लगा कि ना कि मजाक बनाया जा रहा है। ऑन पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बावजूद भी दी मार्वल्स मूवी एक बुरी मूवी है। सिटकॉम देखा है, वेब सीरीज देखी है, क्योंकि मूवी तो ये किसी भी एंगल से है नहीं। ऑल्सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री की इटर्नल सबसे वर्स्ट मूवी बन जाती है, और ये बात कोई सिर्फ रॉटेन टोमेटोज तक ही सीमित नहीं है। 2021 से लेकर 2023 तक मार्वल मानो वो रईस ज्यादा बिजनेसमैन था जिसकी अचानक एक बार में ही पूरी की पूरी पूंजी डूब गई और उसे राजा से भिखारी बनाने में कई हस्तियों का हाथ था। पर ये पूरा सच नहीं है। आरडीजे वो इकलौते मार्वल के संतान नहीं थे जिसने उनकी खोई इज्जत से दाग हटाया था। उनके अलावा कुछ नए बच्चे जैसे सांग-ची द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स और नो वे होम जैसी मूवीज थी। लेकिन सबसे बड़ा दिल का दौड़ा मार्वल को तब पड़ा जब मार्वल का खुद का यार उसे धोखा दे गया और मार्वल बी लाइक दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये इतना बड़ा झटका था पूरे मार्वल के लिए कि लगा उसी रात मार्वल किसी हिंदी फिल्मों जैसे उस दुल्हन की तरह मंडप से भाग गई अपने पुराने दिनदार के पास। पर आमतौर पर एक भागी हुई दुल्हन अपने एक आशिक के पास भागती है। मार्वल की दुल्हन अपने 4 दिनदारों के पास फूट फूट कर जाकर रोने लगी, जिसमें नाम रूसोस ब्रदर्स, क्रिस एवंस और आरडीजे का था। मगर एक सेकंड रुको, यहीं पर तो मार्वल ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चला लिया। तुम्हें गुस्सा आता होगा ना, लग रहा होगा ना मैं मजाक कर रहा हूँ। पहले लंबी सांस लो और सुनो। जिस रात जॉनथन मेजर्स ने मार्वल की दुल्हन को धोखा दिया था, उसी रात मार्वल की दुल्हन टूटकर भागी तो सही आदमी के पास थी, लेकिन याद करो भागी थी जल्दबाजी में। और अक्सर जल्दबाजी में लिए गए बड़े और कठिन फैसले 99% केसेस में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार के लिए जरा सोचो, मैं तुम्हारा ऑनलाइन डिलीवरी बॉय हूँ और जो खाना तुमने कल रात को 7 बजे ऑर्डर किया था, जब तुमने उसका बॉक्स ओपन किया, तुम्हारी उम्मीद से बहुत गंदा खाना उसमें से निकला और गुस्से में तुमने ऑर्डर को रिटर्न कर दिया। बदले में मैंने तुम्हारे दरवाजे पे 10 बजे फिर से दस्तक दी न्यू ऑर्डर के साथ, लेकिन थैंक यू कहने के बजाय तुमने वही ऑर्डर को मेरे मुंह पर मार दिया। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर का खाना एग्जैक्टली सेम था, बदला था तो सिर्फ उस ऑर्डर का बॉक्स। और बस यही चीज मैंने तुम्हें घुमा कर समझाने की कोशिश की। अवेंजर्स डूम्सडे कोई सेटअप मूवी जैसे इन्फिनिटी वॉर टाइप नहीं लगती। ये मूवी बिल्कुल ऐसी महसूस हो रही है जैसे मानो मैं तुम्हें कोई भी इन्फिनिटी सागा की मूवी ना दिखाकर डायरेक्ट इन्फिनिटी वॉर दिखा दूं। माने कवि कहना चाहते हैं कैंग के हक की लड़ाई की जिम्मेदारी डूम को दे दी गई और जिसका कारण थी सिर्फ लोकी सीरीज और एंटमैन क्वांटमेनिया, बाकी सब 90% कचड़े के समान थी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इन्फिनिटी सागा में थानोस हमें सिर्फ 1-2 बार पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया जाए और इन्फिनिटी वॉर में विलन ही चेंज कर दिया जाए। थानोस की जगह कैंग को मेन विलन इन्फिनिटी वॉर का बना दिया जाए। ना कोई विलन का प्रॉपर सेटअप, हिस्ट्री और ना ही सारी मूवीज एक कनेक्टेड यूनिवर्स का पार्ट महसूस हो रही हैं। और इसलिए डूम जैसे विलन और डूम्सडे जैसी मूवी के लिए और भी ज्यादा बिल्डअप देना चाहिए था। तुम देख लो, डूम्सडे मूवी के लिए बेसिक कनेक्शन मल्टीवर्स सागा से ज्यादा इन्फिनिटी सागा से उठाई गई है, जहां मूवी इन्फिनिटी सागा की आखिरी मूवी एंडगेम के बाद से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसका प्योर एग्जाम्पल स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका हमें ट्रेलर में देखने को मिला है। और दूसरी तरफ अगर तुम डूम्सडे आरडीजे एज डूम की नहीं देखने वाले हो, मैं तुम्हें बता दूं डॉक्टर डूम एक्टर ओरिएंटेड विलन नहीं बल्कि कैरेक्टर ओरिएंटेड विलन है। नो डाउट मैं यहाँ पे आरडीजे को नॉन डिजर्विंग नहीं कह रहा, बल्कि उनके ही वजह से आज मार्वल की कश्ती डूबने से बची हुई है। आरडीजे को एज डूम कास्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बस उस जल्दबाजी का कसूर डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स एंड हो सके तो सीक्रेट वॉर्स 2 तक डूम की कहानी को जस्टिस किया जा सके, क्योंकि समय की दिक्कत तो है।